नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। नए साल को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। श्रद्धालु देश के अलग अलग मंदिरों में भगवान के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि कालों के काल महाकाल के मंदिर में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं और महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप सोनी के मुताबिक पिछले 3 दिन में लगभग 210 क्विंटल लड्डू की खपत हुई और जिसकी कीमत 85 लाख रुपए के आसपास है। अब आप लड्डू की खपत के अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने श्रद्धालु पिछले 3 दिन में यहां आ गए होंगे। तो चलिए अब आपको संदीप सोनी से सुनवाते हैं कि क्या कुछ मंदिर प्रशासन ने नए साल को देखते हुए तैयारी की है। जिस प्रकार से एक ही दिन में 5.25 लाख लोग आए थे, ये अंदेशा है कि निश्चित रूप से ये जो हमारा वीकेंड आने वाला है 30, 31 और 1 तारीख का, उसमें इससे बहुत ज़्यादा संख्या में दर्शनार्थी रहेंगे। उनके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी उसी चीज़ की पूरी मीटिंग थी जिसमें कि कैसे एंट्री होगी, कैसे एग्जिट होगी, कैसे श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी या फिर उनके लिए मैटिंग की व्यवस्था या पानी की व्यवस्था, इमरजेंसी में कभी स्वास्थ्य की सेवाएं चाहिए तो उसकी व्यवस्था, सभी प्लानिंग की जा रही है। और निश्चित रूप से जो लड्डू प्रसादी है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, तो स्टॉक में बना के उस लड्डू प्रसादी को रखा जा रहा है। तो ये तो थी बात मंदिर के अंदर की तैयारियों को लेकर। अब आपको बताते हैं कि उज्जैन शहर के लिए स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों ने नए साल को लेकर बैठक की और उस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है जिससे लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। आइए सुनते हैं उज्जैन एसपी सचिन शर्मा को। उज्जैन जिले में नववर्ष का जब आगमन होगा तो दर्शनार्थी भी काफ़ी संख्या में आएंगे। इसी को लेकर जो दर्शन व्यवस्था है वो पार्किंग, डाइवर्जन व्यवस्था और किस प्रकार से कहां से कैसे कैसे मूवमेंट रहेगा उस पर गंभीर अध्ययन और चिंतन किया गया और ये हमारा प्रयास रहेगा सभी के दर्शन सहजता, सुगमता और सरलता से हों। ड्रोन से पहले जो खासकर मूवमेंट होता है उसकी नज़र रखी जाएगी, कहीं किसी ने कोई संदिग्ध आचरण तो नहीं है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा जो है लगातार मंदिर के अंदर बाहर हमें काफ़ी मदद करता है और इसकी जो वॉल है तो इसके माध्यम से हम लोग जो पूरी टीम है वो वीडियो वॉल पे लगातार नजर रखेगी। तो अब आपको बताते हैं कि अगर आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपके सामने सबसे मुख्य चुनौती होती है पार्किंग की, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अब आपको या किसी भी श्रद्धालु को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने पार्किंग की समस्या को खत्म करने के लिए तैयारी कर ली है। आइए सुनते हैं आशीष पाठक ने इस पर क्या कुछ कहा है। हमने 4 पार्किंग डेवलप की हैं जिसमें करीबन 2000 वाहनों की फैसिलिटीज़ है और ऐसे में अगर आप किसी बाहर से आ रहे हैं, मान लो इंदौर से आप आ रहे हैं, तो आपके लिए एक तो पार्किंग की लोकेशन दिखेगी, दूसरा किस पार्किंग में स्लॉट खाली है तो आप उस हिसाब से उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और सीधे वहाँ जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो आपको एक पार्किंग से दूसरे पार्किंग में नहीं भटकना पड़ेगा और दूसरा आपके पास लाइव स्टेटस रहेगा कि कौन सी पार्किंग खाली है, तो अनावश्यक रोड पे जो वाहनों का प्रेशर है वो कम होगा। इंटीग्रेटेड पार्किंग है ये। इसके अलावा इसमें ये भी फैसिलिटीज़ है कि अगर आपका फास्टैग है तो ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाएगा और पूरा पेमेंट जो है वो ऑनलाइन होगा। तो ये थी महाकाल की नगरी उज्जैन की नए साल को लेकर तैयारी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।